हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्लेन वॉल और कंपोजिट वॉल इन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, इसे देखते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं और वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप पहले उन्हें देख लो और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A wall of furnace is made up of inside layer of silica brick 120 mm thick covered with a layer of magnesite brick 240 mm thick। तो एक फर्नेस वॉल है जिसकी इनसाइड लेयर है वो किसकी बनी हुई है, सिलिका ब्रिक की है, और जिसकी आउटसाइड लेयर है वो मैग्नेसाइट ब्रिक की बनी हुई है, और इन दोनों की थिकनेस दी गई है 120 mm और 240 mm। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं इस तरह से। आगे देखिए, द टेम्परेचर एट द इनसाइड सरफेस ऑफ सिलिका ब्रिक वॉल एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ मैग्नेसाइट ब्रिक वॉल आर 725 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो सिलिका ब्रिक के इनसाइड का टेम्परेचर कितना है 725 और मैग्नेसाइट ब्रिक के आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से सिलिका ब्रिक के इनसाइड का टेम्परेचर 725 और मैग्नेसाइट ब्रिक के आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये वाला टेम्परेचर है यहाँ पर T1 टेम्परेचर है और ये वाला टेम्परेचर है T4। T4 क्यों है आगे देखते हैं हम क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, द कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स एट द इंटरफेस इज 0.0035 डिग्री सेल्सियस पर वॉट पर यूनिट वॉल एरिया। तो यहाँ पर इंटरफेस पर क्या है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से हमने यहाँ पर T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर ये अलग अलग माने हैं। तो इस तरह से ये T1, ये T2, यहाँ T3 और ये T4। If the thermal conductivities of silica and magnesite bricks are 1.7 and 5.8 देन कैलकुलेट। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 1.7 और इस मैग्नेसाइट की 5.8। तो हमें रेट ऑफ हीट लॉस बताना है पर यूनिट वॉल एरिया, और दूसरे पे हमें बताना है टेम्परेचर ड्रॉप। टेम्परेचर ड्रॉप का मतलब क्या है कि T2 - T3। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। चलिए जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सिलिका ब्रिक है हम अज्यूम करते हैं कि इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो मैग्नेसाइट ब्रिक है इसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी डेटा दिया गया है। तो सिलिका ब्रिक की जो थिकनेस है वो कितनी है 120 mm। तो इसी तरह से क्या है ये LA बराबर 120 mm, और LA इक्वल टू इसे mm से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 मीटर। इसी तरह से LB यानी थिकनेस ऑफ मैग्नेसाइट ब्रिक वो कितनी है 240 mm यहाँ पर। तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये कितना आ जाएगा 0.24 मीटर, ये है मीटर। और यहाँ पर हमारे पास T1 टेम्परेचर कितना है 725, T4 110 और थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.0035। अब पहले वाले में क्या पूछा गया हमसे, हीट लॉस। तो हम यहाँ से हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो हीट लॉस के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है देखो, Q इक्वल टू डेल T अपॉन समेशन RTH। तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसका हम समेशन करेंगे, और ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा वाला, ये इनिशियल, और इधर वाले ये लास्ट वाला। तो Q की वैल्यू देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम डेल T अपॉन में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं। एक तो हमारे पास वॉल A का रेजिस्टेंस है, तो उसे हम किस तरह से लिख लेते हैं RTHA। और इंटरफेस पर हमारे क्या है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, तो इस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को भी लिख लेते हैं RTH कॉन्टैक्ट। और आपका वॉल B का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो RTHB। तो देखिए Q इक्वल टू डेल T की जगह हम क्या लिखेंगे
ये T1 माइनस T4, तो यहाँ पर T1 माइनस T4 अपॉन RDHA। तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, L अपॉन में K। अब देखो यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यानी हम पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम A नहीं लेंगे, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.0035, तो इसे लिख लेते हैं 0.0035। और इसी तरह से RTH भी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी L अपॉन में K। अब ये वोल A के लिए है तो हम यहाँ पर सफिक्स में A लगाएंगे, और ये वोल B के लिए है तो हम यहाँ पर सफिक्स में B लगाएंगे। अब देखो हमारे पास सभी की वैल्यू है तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T1 की वैल्यू हमारे पास 725, T4 की वैल्यू 110, और वोल A की लेंथ कितनी है 0.12, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है वो ऊपर से देख करके हम लिख लेते हैं। वो उसमें दी गई है 1.7 प्लस 0.0035, और इसकी लेंथ कितनी है ये 0.24, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 5.8। तो इसे कैलकुलेट करने पर Q की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आई है 5324.67, और इसकी यूनिट क्या रहेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हीट लॉस आ गया पर यूनिट एरिया के लिए। अब हम नंबर 2 पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ड्रॉप। तो टेम्परेचर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है RTH कॉन्टैक्ट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है del T अपॉन Q अपॉन A। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पर del T क्या है टेम्परेचर ड्रॉप है, और Q बाई A ये भी फॉर्मूले में है। तो RTH कॉन्टैक्ट इक्वल टू del T अपॉन में Q बाई A को क्या लिखा जा सकता है स्मॉल q, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल q क्या होता है Q बाई A। तो अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर RTH कॉन्टैक्ट की भी है, del T की हमें कैलकुलेट करनी है, और स्मॉल q की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.0035, del T कैलकुलेट करना है, और स्मॉल q की 5324.67। तो यहाँ से del T की वैल्यू आ जाएगी 18.64 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, एन एक्सटीरियर वॉल ऑफ हाउस में बी अप्रोक्सीमेटेड बाय 0.1 मीटर लेयर ऑफ कॉमन ब्रिक फॉलोड बाय ए 0.04 मीटर लेयर ऑफ जिप्सम प्लास्टर। जो हाउस की वॉल है उसमें एक तो है कॉमन ब्रिक और दूसरा है जिप्सम प्लास्टर। दोनों की थिकनेस दी गई है 0.1 मीटर और 0.04 मीटर, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है 0.7 और 0.48। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली 0.7 और 0.48। अब इसमें क्या पूछा गया है, देखो व्हाट थिकनेस ऑफ लूजली पैक्ड रॉक वॉल इंसुलेशन शुड बी एडेड टू रिड्यूस द हीट लॉस और गेन थ्रू द वॉल बाय 80%। तो इसमें हमसे ये बोला गया है कि इसमें हम कितनी थिकनेस की रॉक वॉल की इंसुलेशन ऐड करें जिससे कि जो हीट लॉस है वो 80% रिड्यूस हो जाए, और रॉक वॉल की हमें थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.065। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉमन ब्रिक है उसको कैपिटल ए से, जिप्सम प्लास्टर को कैपिटल बी से, और रॉक वॉल को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये टेम्परेचर T1, ये T2, ये T3 और ये टेम्परेचर T4 है। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, ये जो रॉक वॉल है इसकी थिकनेस हमें कैलकुलेट करनी है जबकि जो हीट लॉस है वो 80% रिड्यूस हो जाए। तो जो भी गिवन डेटा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया इस तरह से। देखो जब रॉक वॉल यूज नहीं की जाती है तो उसके लिए हीट लॉस पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर दोबारा से हम
हीट लॉस कैलकुलेट करेंगे जब रॉक वूल यूज की जाती है। तो हीट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हेन रॉक वूल इज नॉट यूज्ड, तो अज्यूम कीजिए कि जो तीसरी वाली लेयर है अभी तक यूज नहीं की गई है, तो हीट लॉस क्या रहेगा, Q इक्वल टू डेल टी अपॉन समेशन आर टी एच। Q इक्वल टू डेल टी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और आर टी एच की जगह क्या आएगा, आर टी एच ऑफ वॉल ए और आर टी एच ऑफ वॉल बी। केवल हम वॉल ए और वॉल बी की बात करेंगे क्योंकि अभी तक हमने रॉक वूल यूज नहीं किया है। ये तीसरी वाली जो लेयर है ये अभी तक हमने यूज नहीं की है यहाँ पर। तो Q इक्वल टू डेल टी अपॉन में आर टी एच के लिए क्या फॉर्मूला है, L अपॉन के, और इसी तरह से ये भी L अपॉन में के। तो यहाँ क्या आएगा A सफिक्स में, और यहाँ क्या आएगा B। तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे जब रॉक वूल यूज की जाती है। तो व्हेन रॉक वूल इज यूज्ड, तो उसके लिए हम हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं। हीट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम ही रहेगा वो, डेल टी अपॉन में समेशन आर टी एच। अब इस बार जो है हमारे पास 3 लेयर हैं, L अपॉन के प्लस L अपॉन के प्लस L अपॉन में के। तो देखिए वॉल ए के लिए हम इसे यहाँ पर सफिक्स में A लिख लेते हैं, और इसी तरह से B, और इसी तरह से यहाँ पर C। अब ऐसे कर लेते हैं कि जो पहला वाला जो हीट लॉस है उसे Q1 मान लेते हैं, और जब ये वाला हीट लॉस है इसे हम Q2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोल रहा है कि जो बाद वाला जो हीट लॉस है वो क्या है कि 80% कम हो जाता है पहले वाले हीट लॉस से। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, जो Q2 है वो कितना है, केवल और केवल 20% है Q1 का, क्योंकि 80% तो उसका रिड्यूस कर दिया है। तो Q2 की वैल्यू क्या बचेगी, केवल और केवल 20% बचेगी। तो जो Q2 है वो क्या है, Q1 का 20% है, 20% ऑफ Q1। तो यहाँ से Q2 इक्वल टू Q1 इंटू 20 अपॉन 100, तो 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा 5 Q2 इक्वल टू Q1। अब जो भी वैल्यू Q2 की है और Q1 की है उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 5, अब देखो Q2 इसमें यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 डेल टी अपॉन एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी, और Q1 की वैल्यू क्या है, डेल टी अपॉन एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो वॉल सी की थिकनेस है वो आ जाएगी। तो देखो इसे सोल्व करते हैं तो डेल टी से डेल टी कट जाएगा। अब इसकी क्रॉस गुणा करते हैं चलो, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, तो 5 एल ए अपॉन के ए प्लस 5 एल बी अपॉन के बी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं तो एल ए अपॉन के ए प्लस एल बी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी। अब देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एल ए अपॉन के ए, और इसी तरह से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एल बी अपॉन के बी बराबर, यहाँ पर ये बचेगा एल सी अपॉन के सी। यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 0.1 अपॉन 0.7 प्लस 4 इंटू 0.04 अपॉन 0.48 इक्वल टू एल सी अपॉन
Kc की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 0.065। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो Lc की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 58.8 mm। पहले आंसर मीटर में आएगा और उसे हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो mm में Lc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58.8 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है। ए फर्नेस वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 220 mm ऑफ फायर ब्रिक, 150 mm ऑफ कॉमन ब्रिक, 50 mm ऑफ 85% मैग्नीशिया एंड 3 mm ऑफ स्टील प्लेट ऑन द आउटसाइड। तो जो फर्नेस की वॉल है उसमें क्या क्या है, एक तो फायर ब्रिक है और फिर कॉमन ब्रिक, फिर मैग्नीशिया और फिर स्टील प्लेट है। इन सब की थिकनेस दी गई है, वो हमने इस तरह से नीचे यहाँ पर लिख ली है 220 mm, 150, 50 और 3 mm। और उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है। इफ़ द इनसाइड टेम्परेचर इज 1500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर इनसाइड टेम्परेचर हमने लिख लिया है। एंड द आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, एस्टिमेट द टेम्परेचर बिटवीन लेयर्स एंड कैलकुलेट द हीट लॉस इन किलोजूल पर आवर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर जो ये जो लेयर है इनके इंटरफेस पर क्या टेम्परेचर है ये कैलकुलेट करना है, यानी T2, T3 और T4। और दूसरा हमें यहाँ पर हीट लॉस कैलकुलेट करनी है। तो दो चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और हमें यहाँ पर जो भी थर्मल कंडक्टिविटी है वो दे रखी है चारों के लिए। इसके लिए 4 है और ये 2.8 है। कॉमन ब्रिक के लिए, मैग्नीशिया के लिए 0.24 और स्टील प्लेट के लिए 240। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर हीट लॉस है वो किस में कैलकुलेट करना है। देखो ये क्या है, किलोजूल पर आवर। तो अभी जो हमने हीट लॉस की यूनिट क्या पढ़ी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉट क्या होता है, वॉट होता है जूल पर सेकंड। तो ये जो दिया गया है वो बस क्या दिया गया है, किलोजूल पर आवर। मतलब कि जो यहाँ पर यूनिट दी गई है वो क्या है, सेम ही है। बस वॉट की जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोजूल पर आवर। इसमें हमें कुछ भी चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी की सभी चीज़ सेम ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो किलोजूल पर आवर, तो ये भी किलोजूल पर आवर, इसमें भी सब चीज़ सेम ही है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी की हमने क्या यूनिट पढ़ी है, देखो वो क्या है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। देखो मीटर और डिग्री सेल्सियस तो ये रहा, और वॉट की जगह पर यहाँ पर क्या है, किलोजूल पर आवर। तो ये दोनों आपस में सेम ही है, इसमें हमें कुछ भी चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली उसी में आएगा। तो चलिए जो भी गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए LA कितना है 220 mm और इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करा। इसी तरह से लेंथ ऑफ B कितनी है 150, इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट करा। लेंथ ऑफ C 50 mm, इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और लेंथ ऑफ D 3 mm और इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, ये इंटरफेस टेम्परेचर T2, T3 और T4, और हमें यहाँ पर हीट लॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हीट लॉस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हीट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है आपको पता है, हमने कई बार इस पर क्वेश्चन कर लिया। डेल टी अपॉन में सिग्मा RTH। तो डेल टी की वैल्यू क्या रहेगी, T1 माइनस ये वाला टेम्परेचर, ये क्या है T5। तो T1 माइनस T5 और RTH के लिए क्या रहेगा L/K। तो इसकी लेंथ भी है और इसकी कंडक्टिविटी भी दी गई है। तो जो हीट लॉस है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे। तो ये डेल टी अपॉन इसकी जगह पर क्या आएगा वो हम लिख लेते हैं, आपको पता है। तो LA/KA प्लस LB अपॉन KB प्लस LC/KC प्लस LD अपॉन KD। तो डेल टी की वैल्यू क्या है 1500 माइनस 90 अपॉन लेंथ ऑफ A कितनी है ये रही, इसे लिख लेते हैं 0.22 अपॉन कंडक्टिविटी कितनी है 4, और इसी तरह से लेंथ ऑफ B कितनी है 0.15 अपॉन 2.8 प्लस इसकी लेंथ कितनी है
उसे हम मीटर में लिखेंगे 0.05 अपॉन 0.24 प्लस लेंथ ऑफ डी कितनी है, ये 3 mm है, तो इसे मीटर में लिखेंगे 0.003 अपॉन 240। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 4449.35 और जो इसकी यूनिट रहेगी वही रहेगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे इंटरफेस टेम्परेचर पूछा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। पार्ट सेकंड के लिए देखिए, इंटरफेस टेम्परेचर जो है, सबसे पहले हम T2 कैलकुलेट कर लेते हैं और T2 कैलकुलेट करने के लिए ये वाला टेम्परेचर हम वॉल ए की बात करेंगे। तो वॉल ए के लिए हम हीट लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए वॉल ए के लिए फॉर वॉल ए हीट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, के ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन एल ए। ये सिंपल प्लेन वॉल के लिए फॉर्मूला है। तो इसे थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं इधर उधर करके और यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, Q इंटू एल ए अपॉन के ए बराबर T1 माइनस T2, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 इक्वल टू T1 माइनस Q इंटू एल ए अपॉन के ए। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हमारे पास हैं। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, मैं आप आंसर बता देता हूँ। तो ये आ जाएगी 1255.28। और अब हम क्या करेंगे, वॉल बी के लिए प्लेन वॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q इक्वल टू के बी इंटू T2 माइनस T3 अपॉन एल बी। तो यहाँ देखिए फॉर वॉल बी, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, Q इक्वल टू के बी इंटू T2 माइनस T3 अपॉन एल बी। तो हम यहाँ से T3 की वैल्यू निकालेंगे और T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम इसकी तरह आ जाएगी। तो हम यहाँ से T3 की वैल्यू लिख देते हैं इसे देख करके। तो T1 की जगह यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर T2 है माइनस Q इंटू एल ए की जगह यहाँ पर क्या है एल बी और नीचे क्या आएगा के बी। तो यहाँ पर भी सभी की वैल्यू पुट करके T3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से T3 आ जाएगा 1016.92। सिमिलरली जो T4 है उसे भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर वॉल सी, तो वॉल सी के लिए जो T4 है वो कैसे आएगा, T3 माइनस Q इंटू एल सी अपॉन के सी। तो एल सी अपॉन के सी। तो यहाँ से जो T4 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 89.97। तो ये इंटरफेस टेम्परेचर है C और D के बीच में। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और इससे अगली वाली वीडियो में हम इससे आगे के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।